भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल रावलाकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक मादरे वतन के 3 बेटों ने फर्ज की अदायगी में जान दे दी। सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शहीद हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ है। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। भारत की जानिब हलाकतों की इत्तलात है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल रावलाकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। मादरे वतन के 3 बेटों ने फर्ज की अदायगी में जान दे दी। ISPR का बताना है कि सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब इसमें शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारत की जानिब हलाकतों की इत्तलात हैं। भारतीय फायरिंग से ISPR के मुताबिक एक जवान जख्मी भी हुआ है। मादरे वतन के 3 बेटों ने फ़र्ज की अदायगी में जान दे दी है। ISPR के मुताबिक सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस हवलदार अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शहीद हो गए हैं। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल रावलाकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स जो ISPR की जानिब से शेयर की गई हैं उसके मुताबिक मादरे वतन के 3 बेटों ने फ़र्ज की अदायगी में जान दे दी। कराची के इलाके गिजरी से आपको खबर दें, जहां वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स अली मोहम्मद महर घर पर मुबैना डकैती के दौरान जख्मी हो गए। अली महर को पिस्तौल के बट लगने से सर पर जख्म आए, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें क्लिफ्टन में एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक अली मोहम्मद महर के घर में 6 रुकनी नामालूम अफराद का गिरोह दाखिल हुआ था। मुल्जिमान ने मुराद और यासीन नामी मुलाजमीन के बारे में पूछा था। मुल्जिमान ने अली मोहम्मद महर के सर पर पिस्तौल का बट मारा। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकुओं की तादाद पर अली मोहम्मद महर के मुलाजमीन के बयान में तजाद पाया जाता है। वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। IG सिंध ने नोटिस ले लिया। कमर अली रिपोर्ट करेंगे। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक गिजरी कराची में साबिक वजीर आला मौजूदा वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल अली मोहम्मद महर के घर नामालूम मुसल्लम मुल्जिमान ने लूटमार की, कीमती अशिया अपने हमरा ले गए, जबकि वारदात के दौरान मज़ाहमत पर वफाकी वजीर की आंख के ऊपर चोट भी लगी। वाक़े की इतला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाली गिजरी पुलिस की टीम ने बताया कि मुल्जिमान ने पहले मुराद और यासीन नामी मुलाजमीन के बारे में पूछा। इस दौरान हाथापाई हुई तो अली मोहम्मद महर भी पहुंच गए और पिस्तौल का बट लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में SHO गिजरी ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलाजमीन का बयान में तजाद पाया जाता है। MPA शहरियार महर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वफाकी वजीर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रखते थे। ओवरऑल सिचुएशन तो काफ़ी अरसे से थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की वापस कराची की ख़राब होती जा रही है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है हमें फील ये हो रहा है कि अटेम्प्टेड रॉबरी का वाक़या था। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने वाक़े पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साबिक वजीर आला सिंध भी अब महफूज नहीं। अमन अमान की खराब सूरताल पर वजीर आला का मुंह नहीं खुलता। वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जाए। खुर्रमशेर जमान का कहना था कि वजीर आला सिंध इन वाक़यात का नोटिस लें। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करें, जिसमें ये नाकाम हो गए हैं। 2 दफ़ा मेरी फैमिली लुट चुकी है। IG सिंध ने वाक़े पर DIG साउथ को मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़ कराची। कराची में रात गए मुबैना डकैती की वारदात में जख्मी होने वाले साबिक वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, साबिक वज़ीर आला सिंध अली मोहम्मद महर और मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल क्लिफ्टन में वाक़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इनको डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। रात गए जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त जो है डॉक्टर्स ने पुलिस को जो है उनका बयान लेने से रोक दिया था। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें आराम की ज़रूरत है, क्योंकि 4 रोज़ कबल भी जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से घर में घुसने वाले मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आया मुल्जिमान जो है वो किस तरह घर में दाखिल हुए, किस गाड़ी में दाखिल हुए। साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि 1 रोज़ कबल भी मुल्जिमान रिक्शे और मोटरसाइकिल में जो है वो उनके घर पर आए थे। उनकी तादाद तकरीबन 6 है।
अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद दीगर सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफ़गान मुफाहमती अमल और ख़ित्ते के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। IMF ने कर्ज के लिए कड़ी शराइत आयद करते हुए कहा कि ये शराइत पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे का हिस्सा होंगी और इनका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम के मुताबिक IMF के पाकिस्तान की मौजूदा एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कर्ज के लिए नई एक्सचेंज पॉलिसी का मुतालबा है। वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान कर्ज के लिए नई एक्सचेंज रेट पॉलिसी ख़त्म करके नई पॉलिसी का बाकायदा ऐलान करे। ज़राए के मुताबिक IMF नहीं चाहता कि पाकिस्तान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर पर कंट्रोल रखे। पाकिस्तान रुपए की कदर मुस्तहकम रखने की पॉलिसी तर्क करे। IMF का मुतालबा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत का तयन मार्केट करे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट में इजाफे के बायस करना पड़ा। उन्होंने कहा डीजल की कीमत पेट्रोल के बराबर या पेट्रोल से भी कम करेंगे। पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल की कीमत भारत और बांग्लादेश से कम है। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 12 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, मगर उन्होंने 6 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि सारिफीन को इजाफी गैस बिलों की रकूम हर सूरत वापस होंगी। सिर्फ इस हवाले से वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन की तरफ से की जाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ओगरा की प्रपोज़ल आई कि 12 रुपये हमने पेट्रोल भी बढ़ाना है और डीज़ल भी बढ़ाना है, तो मैंने उससे इत्तफाक नहीं किया और उस फाइल पे मेरी रिकमेंडेशन थी कि 50% इससे कम किया जाए, अवामुन नास पे इतना बोझ न डाला जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने मेरी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि डीज़ल की कीमतें कम होनी चाहिए पेट्रोल से, और अगर कम नहीं हो सकती तो कम अज़ कम बराबर होनी चाहिए। तो इस पे हमारी कंसल्टेशन जारी है और हम ये करना चाह रहे हैं और हम करेंगे। इमरान खान के 2 नायब कप्तानों शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर जहांगीर तरीन के काबीना और हुकूमत के इजलास में बैठने की मुखालफत कर दी। कहा कि जहांगीर तरीन के बैठने से उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं, मुखालफीन को मौका मिलता है। जहांगीर तरीन ने जवाब देते हुए कहा कि जहां जाता हूं वजीर आजम की ख्वाहिश और मर्जी पर जाता हूं, आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहूंगा, कोई कुछ भी कहता रहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन के हामी वुज़रा और रहनुमाओं के शाह महमूद कुरैशी पर पै दर पै हमले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म किसी से भी मशवरा या माहिराना राय ले सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल भी हो। ऑन चौधरी ने कहा पाकिस्तान को जहांगीर तरीन की जरूरत पहले से ज्यादा है। फैसल वावडा ने शाह महमूद का नाम लिए बगैर कहा हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। वजीर दिफा ने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए वफादारी मिसाली है। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा जो भी पार्टी में इख्तलाफात को हवा दे वो पार्टी के साथ अच्छा नहीं करता। जहांगीर तरीन की बड़ी खिदमत हैं। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि सियासी जमात में इख्तलाफ राय आम बात है। वजीर आजम किसी से भी मशवरा माहिराना राय ले सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली क्यों ना हो। ये भी कहा कि जहांगीर तरीन एक मायानाज माहिर ज़राअत हैं और वजीर आजम ने उन्हें काबीना इजलास में ज़राई पॉलिसी पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। इससे पहले उनका कहना था कि आज तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में है तो इसमें एक बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। इमरान खान के करीबी साथी ऑन चौधरी ने ट्वीट किया कि PTI के कारकुन की हैसियत से उन्होंने जहांगीर तरीन से बहुत कुछ सीखा है। वफाकी वजीर फैसल वावडा भी जहांगीर तरीन की हिमायत में कूद पड़े। कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिए बगैर कहा कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जो भी पार्टी में इख्तलाफात को हवा दे वो पार्टी के साथ अच्छा नहीं करता। जो भी पार्टी के साथ मुखलिस है उसे कोशिश करनी चाहिए कि इख्तलाफी गुफ्तगू जितनी कम से कम हो उतनी करनी चाहिए। पार्टी आज अगर इक़्तिदार में तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जहांगीर तरीन की भी बड़ी, उसकी भी मेहनत है।
वजीर दिफा परवेज खटक ने भी जहांगीर तरीन के पलड़े में वजन डालते हुए कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए वफादारी मिसाली है, वो पार्टी वर्कर्स के दिलों में रहते हैं। माहिर कानून अली अहमद कुर्द और मुशीर इत्तलात सिंध रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वज़ीर आज़म को इख्तियार और सवाबदीद हासिल है कि वो किसी भी शख्स को इजलास में बुला सकते हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जहांगीर तरीन का सरकारी इजलासों में बैठना इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। वो प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के नदीम अफजल चंद बोले, पार्टी रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एहतराम में या उसकी कंप्लायंस में होना तो यही चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कम से कम इस हद तक उसकी पासदारी की जाए कि उससे कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे उसके मुखालिफ एक इम्प्रेशन जाए। अगर आप कानूनी एतबार से मुझसे सवाल पूछें तो फेडरल गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी शिक नंबर 20 है जो कि वज़ीर आज़म को इख्तियार देती है कि किसी शख्स को भी कैबिनेट मीटिंग में बुला सकता है। तो मैं समझता हूँ ये सवाबदीद वज़ीर आज़म साहब का है कि वो जहांगीर तरीन को बुलाएं, नदीम अफजल चंद को बुलाएं, कुर्द साहब को बुलाएं, आपको मुझे बुलाएं, ये इख्तियार उनके पास है। लेकिन इखलाकी एतबार से जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, जिसके ऊपर ये कदगन लगा दी गई है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को भी थोड़ी एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक तरफ डिप्टी वजीर आजम जहांगीर तरीन तो दूसरी तरफ डिप्टी वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। कहते हैं कि गरीब का एहसास है तो आप लोग क्या कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला जाम कमाल खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इंकशाफ किया है कि जिला आवरान को गैस की फराहमी के लिए प्लांट की तनसीब कर दी गई है। अपने एक पैगाम में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का कहना था, आवरान को गैस की फराहमी के लिए प्लांट की तनसीब कर दी गई है और गैस प्लांट ने आजमाइशी तौर पर काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट की तनसीब के लिए तवील जिदोजहद करना पड़ी है। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम दिया है कि ज़िला आवरान को गैस की फराहमी के लिए प्लांट की तनसीब कर दी गई है। अपने एक पैगाम में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का कहना था कि आवरान को गैस की फराहमी के लिए प्लांट की तनसीब कर दी गई है। रहीम यार खान में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम 15 घंटे बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। 14 घंटों के बाद अब ट्रैक बहाल कर दिया गया, ताहम डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल है और मुतादिद मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया है। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मतास्ता मालगाड़ी का मलबा ट्रैक से हटा दिया गया है। अब ट्रैक की बहाली के लिए बाद कराची से लाहौर जाने वाली जिना एक्सप्रेस लाहौर के लिए रवाना कर दी गई। लाहौर से खबर दें, जहां मॉल रोड पर 7 रोज से धरने पर बैठे असातिज़ा ने मुतालबात मंजूर होने पर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद रात गए असातिज़ा ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। वज़ीर हायर एजुकेशन और टूरिज़म पंजाब राजा यासिर हुमायूं ने कहा कि चारों बैजेस की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा रहे हैं, 4 हफ्ते में उस पर अमल दरामद कराएंगे। उन्होंने कहा कि शॉर्ट ट्रेनिंग का आगाज़ फ़ौरन कर रहे हैं, जबकि अगले साल लॉन्ग ट्रेनिंग का एहतमाम करेंगे। सतह समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़े स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा की सड़क कई साल से खस्ता हाल है, जिसके बायस इलाके की सयाहत मुतासिर हो रही है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। मालम जब्बा का शुमार पाकिस्तान की हसीन तरीन मकामात में होता है, जहाँ घने जंगलात, बरपोश चोटियाँ, स्कीइंग रिजॉर्ट और चेयर लिफ्ट सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। ताम वादी तक जाने वाली सड़क इलाके की सयाहत की तरक्की में रुकावट है। रास्ता बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आ नहीं सकते। रोड बेहद ख़राब है। बारिश और बर्फबारी के बाद मंगलौर से मालम जब्बा तक 33 किलोमीटर तवील सड़क का फासला घंटों में तय करना भी मुश्किल हो जाता है। सयाह कहते हैं कि सड़क की बहाली से जहाँ इलाके में सयाहत को फ़रोग मिलेगा, वही रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। फिर टूरिस्ट आधे रास्ते से ही वापस जा रहे थे सिर्फ इस रोड की वजह से। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द इस रोड को पूरा करे। वादी मालम जब्बा
जहां मौसम सरमा में बर्फबारी के बाईस सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है, वही मौसम गर्मा में मोतदिल मौसम के बाईस सयाहों की पसंदीदा मकाम है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। इस्लामाबाद पुलिस ने घरेलू मुलाजिम बनकर मुबैना डकैतियां और चोरियां करने वाला 6 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ सेक्टर्स के घरों में बावर्ची बनकर काम करते थे। इस दौरान मौका देखते ही वारदात करके फरार हो जाते थे। मुलजिमान करोड़ों रुपए चुरा चुके थे। पुलिस का कहना है मुलजिमान को थाना शालीमार मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में थाना बारा कहू के इलाके फुलगरा से कुएं से 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों के वर्सा ने 1 माह कबल उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 19 साला शहबाज और 16 साला सकलैन शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक राजनपुर से है, जो एक बाड़े पर काम करते थे। पुलिस का कहना है कि दोनों नौजवान 1 माह कबल लापता हो गए थे। मकतूलीन के करीबी रिश्तेदार इस्मतुल्लाह से शक की बुनियाद पर तफ्तीश की तो उसने कुएं में लाशों की मौजूदगी की निशानदही की। होमिसाइड यूनिट मुलजिम से मजीद तफ्तीश कर रहा है। मंडी बहाउद्दीन में गल्ला मंडी के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में डकैती की वारदात की। डाकू नकदी लूटकर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस के मुताबिक गल्ला मंडी के करीब इलेक्ट्रॉनिक शॉप में डकैती की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह डाकू दुकान में दाखिल हुए और असलहा तान कर दुकान के काउंटर में मौजूद नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हाफिजाबाद से खबर दें, जिसके इलाके पिंडी भटिया के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दत्तू और वसेर ग्रुप में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे दोनों ग्रुप्स के 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। खेल के मैदान से खबर है, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलने के बाद वतन वापस पहुंच गए। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गैर मुल्की परवाज EK 622 के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। कौमी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेली, जिसमें उन्हें मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। वतन वापस पहुंचने वाले खिलाड़ियों में उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, इमामुल हक और आबिद अली शामिल हैं, जबकि कौमी टीम के कोच मिकी आर्थर समेत दीगर टीम ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान पहुंचने वालों में शामिल हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप और विमेंस टूर्नामेंट का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान के फरहान जमान पहले ही मैच में नॉकआउट हो गए, जबकि रोशना महबूब और मिस्र की सना इब्राहिम ने दूसरे मरहले में जगह बना ली। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी मेहमान खुसूसी थे। इस्लामाबाद में 2 इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का आगाज हो गया। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में फरहान महबूब और आसिम खान दूसरे राउंड में पहुंच गए। मिस्र के मोहम्मद अल शर्बीनी और हांगकांग के हेनरी लियोंग अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए, जबकि पाकिस्तान के फरहान जमान पहले ही रोज नॉकआउट होकर इवेंट से बाहर हो गए, जिनको स्पेन के खिलाड़ी ने शिकस्त दी। और रोशना महबूब ने अपने अपने मैचेस जीत लिए, जबकि मिस्र और कोरिया की प्लेयर्स भी अगले राउंड में पहुंच गईं। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी मेहमान खुसूसी थे। $10,000 अमरीकी के इवेंट का फाइनल 5 अप्रैल को खेला जाएगा। नेशनल चैंपियन जिमनास्ट निदा खान को बैनुल अक़वामी सतह और फिर उम्र की हद मुकर्रर करने की वजह से कौमी मुकाबलों में शिरकत का मौका ना मिला, तो उन्होंने पाकिस्तान की पहली खातून जिमनास्ट कोच बनने की ठान ली है। 23 साल निदा खान स्कूल के ज़माने से अपनी मदद आपके तहत जिम्नास्टिक कर रही हैं। उन्हें नेशनल चैंपियन होने का भी एजाज़ हासिल है। गैर मामूली लचक और महारत की होने की वजह से 6 बरस कबल उन्हें हुकूमत की जानब से ट्रेनिंग के लिए चीन भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद निदा खान को किसी ने ना पूछा और फिर उन्हें बढ़ती उम्र की वजह से इवेंट्स में शिरकत से ही रोक दिया गया। फीमेल्स के लिए बस डिस्प्ले रह गया करने के लिए, कोई कंपटीशंस वगैरह नहीं हो रहे और ना कोई चैंपियनशिप होती है। अगर करते भी हैं तो वो एज लिमिट उसमें रख देते हैं, तो इट्स मीन कि जो एज
से ज़्यादा है, जिनकी एज ज़्यादा है, क्या वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? निदा खान खेलों की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात में परफॉर्म करती हैं। पंजाब गेम्स में भी वो अपनी महारत का मुजाहरा करेंगी। निदा खान कहती हैं कि उन्हें खातून कोच न होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो नहीं चाहती कि आने वाली जिमनास्ट को भी कोई दुश्वारी हो। मैं चाहती हूँ एक फीमेल के लिए एकेडमी खोली जाए, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए, वहाँ पर मैं एज अ फीमेल कोच ट्रेनिंग करवाना चाहती हूँ और खुद भी करना चाहती हूँ। जिमनास्टिक का खेल पाकिस्तान में ज़्यादा मकबूल तो नहीं, लेकिन स्कूल की सतह पर तवज्जो दी जाए तो निदा खान जैसी बासलाहियत जिमनास्ट को सामने लाया जा सकता है, जो बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में अपनी महारत का मुजाहरा कर सकें। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.